बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले ईरान में फ़्लाइट्स दोबारा रिज्यूम होना शुरू हुई, एयर स्पेस ओपन हो गई। लेकिन हैरान कुन तौर पर अचानक से ईरान में फ़्लाइट्स, आप समझ लें, कहीं नहीं जा पा रही। और सिनेरियो ये है कि ईरान की एयर स्पेस अचानक एम्प्टी हो गई है, बिल्कुल ऐसो खाली हो चुकी है। और ये तब होता है कि जब कोई बहुत बड़ा काम होने वाला होता है। यानी आप ये सोचें कि रात को जब ट्रंप को ब्रीफ किया गया और बताया गया कि अटैक होने वाला है, तो 45 मिनट तक उसको ब्रीफ किया, बताया कि यहाँ पर अटैक हो सकता है, ये फैसिलिटीज़ है। इसराइल ने ऐलान कर दिया हम अटैक करने जा रहे हैं। ईरान ने रात को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इस चक्कर में पूरी एयर स्पेस खाली होना शुरू हो गई। तो ये चक्कर क्या हुआ? जाहिर सी बात है, एक तरफ तो ये एक्टिविटी थी कि ईरान में डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, कुछ ड्रोन्स उन्होंने फिजा के अंदर भेजकर टेस्ट किए उसको। ये तो एक्टिविटी समझ आती है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल एक स्ट्राइक की तरफ जा रही है। आपने एक चीज गौर की होगी, ये पहला मौका है कि इस दफा ईरान ने बॉदर ही नहीं किया मुज़ाकरात को। 2 दफा उनके साथ मुज़ाकरात हुए, दोनों दफा अटैक हुआ। उनको पता है तीसरी दफा भी अटैक हो रहा है। उन्होंने मुज़ाकरात को सीरियस ही नहीं लिया, बिल्कुल सिरे से सीरियस ही नहीं लिया उन्होंने। और उन्होंने अटैक करने के लिए तैयारी की है। जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी पुतिन से मिलने के लिए गए थे, तो वहां पर एक चीज क्लियरली उनकी डिस्कस हुई थी। उन्होंने वहां पर इनको कहा था कि देखिए, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और अटैक होने वाला है। उनके कोऑर्डिनेशन के साथ सारा कुछ हो रहा है। तभी पुतिन ने ट्रंप को कहा कि आप हरकत ना करें, ये अटैक हुआ तो ये बड़ी तबाही हो जाएगी, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है ये किस लेवल पर जाकर मामला होगा। तो ये सूरत हाल तो इस वक्त पैदा हो रही है हर जगह। और अब अगला मरहला ये है कि ईरान को ये अंदाजा है, उनके पास क्लियरली, आपको पता है, रियल टाइम में उनके पास इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात आ रही हैं। और ये इंटेलिजेंस मालूमात क्लियरली उनको मिल रही हैं इजराइल की एक्टिविटी और अमेरिका की एक्टिविटी के बाद। देखिए, अब आपको ये बात समझ आएगी कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ये जो सारे C-130 आए हैं, ये क्यों अमेरिका से मिडिल ईस्ट में दोबारा हैं, क्यों फौजें यहाँ पर आई हैं, क्यों वॉरशिप आए हैं, ये सब कुछ क्यों आया है? ये इसीलिए आया है क्योंकि अटैक होना है। इसके बगैर तो ये कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ईरान को इस वक्त क्लियरली, जैसे ही वहां से तैयारे उड़ेंगे अटैक करने के लिए, उसी वक्त ईरान को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अटैक हो रहा है। और इस दफा वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम इस अटैक को रोकें, क्योंकि इस दफा पावर प्लांट उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट तैयार की हुई है। मैक्सिमम जो टाइम होगा, जो अटैक करने के बाद, बहुत ज्यादा टाइम अगर होगा तो 1 घंटा होगा, 1 या 1.5 घंटे के अंदर। क्योंकि वो 1-1.5 घंटा इसलिए है क्योंकि वो देखेंगे कि कहां पर कितना अटैक हुआ है, किस नौयत का हुआ है, और हमें पलट कर क्या अटैक करना है, ये वो चेक करते हैं 1 से 1.5 घंटे में। जैसे ही अटैक होगा, उन्होंने इस दफा एक और भी काम किया है। उन्होंने कहा है कि इस दफा अगर हम पर अटैक होता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेंगे। पूरे रीजन के अंदर उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेंगे। इस दफा चूक नहीं होगी कि आप ये समझेंगे कि सिर्फ इस तरफ है, फलाना है। उन्होंने कहा कि हम हर जगह फिर अटैक करेंगे। हम ना किसी एरिया को छोड़ेंगे, ना बिल्डिंग्स को छोड़ेंगे, ना ऑफिस को छोड़ेंगे। हम मुकम्मल तौर पर टारगेट करेंगे। तो ये असल में इस वक्त जो वो टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये बात ज़हन में रहे, अब की जो लड़ाई है वो क्लियरली आपको नज़र आएगा कि तकरीबन सारे के सारे लोग, यानी और पूरा रीजन, अभी आप अंदाज़ा करें कि वो पत्थरों के दौर में जाने वाली सूरत हाल का आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि बरतानिया ने यहाँ तक कहा है कि अभी ये जो हालात ठीक हो जाएं, करीबन कि आज भी तेल की कीमतें नीचे आ जाए, तो उसके बावजूद सप्लाई उस लेवल की मुतासर हो चुकी हुई है, वो ठीक नहीं होगी। 1 साल लगेगा चीज़ों को मैनेज होने। अभी आप अंदाज़ा करें बरतानिया पर किस लेवल की जंग मुसल्लत हुई है। कोई जंग मुसल्लत नहीं हुई, लेकिन सिर्फ जंग ईरान की। अभी इनका जो नुकसान है, अभी तो सारी सूरत हाल है पूरे रीजन में। देखिए, टूरिज्म बहाल होनी है, ट्रस्ट बहाल होना है, लोगों ने आना है, लोगों ने जाना है, ये सारी की सारी एक्टिविटी, सारे का सारा मामला हुआ है। ये जब ट्रस्ट बहाल होगा, ये तमाम चीज़ें बहाल होंगी, फिर जाकर ही कोई एक्टिविटी हो पाएगी ना। लेकिन आपको दूर दूर तक कोई एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ पा रही। नेतन्याहू को आप जरा देखें, वो बंदा उधर तैयार बैठा हुआ है, वो अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपनी, देखिए, फोर्सेस को कह दिया ऑलरेडी कि वो तो तैयार है अटैक करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, उसका क्या मामला है कि इस वक्त ओपेक का जहां तक मामला है, वो मुस्तकबिल में आपको टूटता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पर अब एयर स्पेस आप क्लोज कर रहे हैं, तो आपको फिर अटैक के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
दूसरी सूरत हाल ये है कि इस जंग में जो इंटेंसिटी होगी अब जो होने के लिए जा रही है वो पिछली जंग से कम 10 गुना ज्यादा होगी। और इसराइल का पूरा प्लान है कि अब ये जंग ना रुके। उन्होंने बड़े क्लियर इसमें, यानी देखें, सबको ये बात पता है कि इस दफा जंग के टारगेट्स क्या होंगे। अगर लट से ये जंग छिड़ जाती है इस दफा, ये शायद रुकेगी नहीं। ये फिर मुज़ाकरात इस दफा भूल जाए। ट्रंप ने वैसे ही कह दिया कि मैंने पाकिस्तान में टीम अपनी भेजनी नहीं है। उसने कहा जो मुज़ाकरात होंगे वो फ़ोन पर होंगे, आपको ज़रूरत है आप फ़ोन कर लेना, दैट्स इट, ये काफ़ी है। तो अब मुज़ाकरात वाला मामला तो अब आप भूल ही जाए ना कि अब आप मुज़ाकरात को देखेंगे, अब ऐसी कोई सूरत हाल देखेंगे। ये बिल्कुल वाकई ऐसा मामला है कि जहाँ पर आपको कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात आपको होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे। तो मुज़ाकरात का मामला और ये तमाम मामला ये तो आप भूल ही जाए ना कि ऐसी कोई सूरत हाल आपको फ़िलहाल होती नज़र आ रही है। ये तो दूर दूर तक इसका मामला आपको होता नज़र नहीं आ रहा। जो अगली सूरत हाल है उसमें एक एक्टिविटी हो सकती है और वो ये है कि इसराइल इस पूरे खेल के अंदर किस लेवल पर जाकर ईरान पर स्ट्राइक करता है। कल जब इन्होंने ट्रंप से इजाज़त ली है तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम ईरान की बिजली और पावर घर को अटैक करने जा रहे हैं। तो अब आप ये सोचें कि अभी तक तो इंडिया में ये कहा गया ना कि एयरलाइन, स्पाइस जेट और फलाना ये बैंकरप्ट हो सकती हैं, इनको जेट फ्यूल नहीं मिल रहा। अभी सूरत हाल ये होगी कि हो सकता है पूरे रीजन की एयरलाइन बैंकरप्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब जंग लंबी रहेगी। अब एयर स्पेस भरी रहेगी मिसाइलों से, ड्रोन से। अभी बिल्डिंग्स को वो हिट करेंगे, ये ईरान की बिल्डिंग्स को करेंगे, वो इसराइल की बिल्डिंग को हिट करेंगे, वो पूरे रीजन को करेंगे। और अमेरिका ने आप देखें कि जिस तरह डार्क ईगल इस दफ़ा हाइपरसोनिक मिसाइल वो तैयारी के लिए उतार दिया है, वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप फिर एक बड़े, यानी 8 उनके पास हैं तो 8 में से कम 4 उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। और 4 उन्होंने तब इस्तेमाल करने हैं कि जब उनको लगेगा हम बिल्कुल फंस चुके हैं, और वो उनको लग रहा है कि अब फंस गए हैं। यहाँ पर आप सोचें कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या कोई एक्टिविटी बिजनेस की होगी। टूरिस्ट एक दफ़ा चले जाएंगे तो वो फिर वापस आने वाली सूरत हाल नहीं है। इन्वेस्टर एक दफ़ा पैसा निकाल लेता है, किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक्टिविटी हो जाए तो उसको 5-5, 10-10 साल लगते हैं उसको दोबारा ठीक होने में। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इजरायली भी तैयार बैठे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी इमरजेंसी नाफिज करना शुरू कर दी है। आपको पता है इसराइल में इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जैसे ही वहाँ खबर आती है ना कि ट्रंप को मिलिट्री ऑप्शंस दे दी गई हैं स्ट्राइक के लिए, तो वहाँ एक अजीब सा माहौल देखने को मिला है कि वहाँ पर लोगों ने राशन, ये खाना पीना, सामान, ये तमाम चीज़ उन्होंने जमा करना शुरू कर दी है। यानी ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि वो तमाम की तमाम चीज़ें इन्होंने जमा करना शुरू कर दी हैं कि जी हमने अब हो सकता है जंग का सामना करना पड़े और इस दफ़ा जंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो। जो ईरान इस दफ़ा प्लान बनाकर बैठा हुआ है उसमें एक चीज़ शामिल है कि पहला ही जो अटैक होगा वो जैसे उन पर उठा है तो वो सारे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने उड़ाना है। वो उन्होंने पहले अटैक में कोशिश करनी है और उसके बाद खुलकर वो अनटच मिसाइलों को इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये सोच लें कि फिर इसके बाद कोई किसी भी वजह से फिर वही सूरत हाल होगी, लोग भागते फिरेंगे, निकलेंगे। अभी तो लोगों को ये लिहाज था ना कि कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये लगता नहीं है ये जंग कभी रुक पाएगी, क्योंकि देखिए ईरान तो बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो अब न्यूक्लियर पर भी बात नहीं करनी, ना वो न्यूक्लियर पर बात करें, ना वो मिसाइलों पर बात करें, ना वो टेक्नोलॉजी पर बात करें। वो किसी चीज़ पर कहते हैं हमने बात नहीं करनी, सिर्फ हमारी शराइत मानेंगे तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा। अब हालात ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ऐसी एक्टिविटी सामने आ सकती है कि वो बंदा वन बाय वन करता करता अमेरिका की मईशत को इस कब्र में ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो अमेरिका की मईशत अगर कब्र में जाती है, जो वो तबाही की तरफ जाती है, तो उसका फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस जानिब जा सकते हैं। लेट्स सी कि इसके बाद अगर अमेरिका की मईशत जो है वो तबाह होती है और अवाम सड़कों पर निकलते हैं, तो ये लहर फिर एक मुल्क से निकलेगी और ये यूरोप की सड़कों तक भी जाएगी, ये हर जगह जाएगी। अभी यूरोप के जो लीडर्स हैं अपनी कौम को बार बार ये बावर कराते हैं कि देखें हम जो महंगाई कर रहे हैं उसमें हमारा कसूर नहीं है, ये सारे का सारा किया दरा सिर्फ और सिर्फ ईरान जंग का है। और बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, वो ईरान से ज़्यादा इस दफ़ा अमेरिका की मजम्मत करे। इसराइल का नाम नहीं वो ले रहे, कुछ यूरोपियन लीडर्स तो ले रहे, जैसे स्पेन के जो लीडर है वो तो ले रहे, लेकिन बाकी सारे नाम नहीं ले रहे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वो अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं। तो जैसे मर्जी आप ब्लेम करें, आप एयर स्पेस जब क्लोज होती है तो आप समझ लें फिर अचानक से सामान पीछे जाए, खाली होना शुरू हो जाए, जहाज़ पीछे हटना शुरू हो जाए, तो ये आप समझ आए कि फिर कोई अटैक होने के लिए जा रहा है।
अब नए हॉर्मस में जो ट्रैफिक है वो जा रही है, पता ही चल रहा है कि ईरान को पैसे दिए जा रहे हैं और वहाँ से निकाला जा रहा है, तो वो एक्टिविटी भी वहीं पर रहेगी। इस दफ़ा ईरान पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है, उनको पता है अमेरिका की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इसराइल की क्या है, हम कितना अटैक कर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल का सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, ईरान का अभी तक नहीं पता कि वो मैक्सिमम क्या कर सकता है। वो हर दफ़ा ये कहते हैं हम सरप्राइज़ दे रहे हैं और वो देते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब इस दफ़ा का जो सरप्राइज़ है, जो भी सरप्राइज़ होगा उसमें ये देखिए तबाही जो है वो पूरे वर्ल्ड की होगी, ये एक बात तय है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।